दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जयतेश्वर भगवान की, जगदम्बे माता की, भोलेनाथ की। कुंभ तो हमने भी खूब देखे हैं, नासिक में भी देखा है, इलाहाबाद में भी देखा है, उज्जैन में भी देखा है। परंतु आज ये जो स्टेज पर संत वृंद जो विराजमान है, समाज के पूजनीय संत हैं, और इस समाज के सब रत्न जो विराजमान हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में पहले भी संतों ने कहा है कि वो जात का नहीं, वो किसी बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो किसी राष्ट्र का नहीं। क्या जिस तरह से पूरा रबारी समाज यहां जो विराजमान है, मेरे साथ में सभी राजनेता और जोधपुर से इस महाकुंभ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, जिसका अगर मैं नाम लेने जाऊं, जिन्होंने रात और दिन एक करके बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जिस क्षेत्र में भी रात और दिन हम सब मिलकर के सबने इस कार्यक्रम के लिए रात और दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं पूरी देवासी समाज को नतमस्तक करता हूं और प्रणाम करता हूं। हर क्षेत्र में अपनी अपनी बात रखने के लिए समाज का एक ही है मैनिफेस्टो, जो समाज के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। और आज आपने ये जता दिया है कि आने वाले समय में मुझे गर्व होता है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2003 से लगाकर आज की तारीख में मुझे गर्व होता है कि 8 विद्यालय आवासीय हमारी पूरे राजस्थान में बना दिए। जयपुर के अंदर छात्रावास, ये जिस तरह से काम किया है, किसी ने कहा कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हॉस्टल 27 करोड़ 60 लाख में सिरोही में बना के तैयार किया है। हरियाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, उसके बाद में सिरोही, जैतेसर, जैतारण, जोधपुर, ये जो आवासीय विद्यालय उस समय बने, मैं भोपाल बा को और आसूराम जी पसवाला को प्रणाम करता हूं। उनको मैं, जिनकी प्रेरणा थी, उनका सबका आशीर्वाद था। कई लोग कह रहे थे कि सरकार में हमारी भागीदारी, मैं आज डंके के शॉट में कह सकता हूं कि जब राजस्थान में मैं मंत्री था तो 15 आदमी मेरे जयपुर के अंदर रबारी समाज के बैठे मिलते थे और सभी पदों पर थे। तो यह गर्व है। कई लोग बात भी करते हैं, गोवर्धन जी और हमारे जगदीश जी, उस समय भी आज हमें गर्व होता है, पहली बार रबारी समाज का
आरपीएस रामू राम जी को बनाया था, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लोग कई तरह की बातें करते होंगे, परंतु जिस तरह से रतन जी का टाइम आया, उन्होंने भी मेहनत की, मेरा भी टाइम आया तो हमने सबने मिलकर मेहनत की, और अकेले ने नहीं की, रबारी समाज के और भी सबने मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर उसके लिए सहयोग किया। उसके लिए मैं नमन करता हूं उनको। लोग बातें करते हैं, आज मैं आपको पट्टे देने की योजना बनाई, 700 वर्ग मीटर 700 वर्ग मीटर के भूखंड निःशुल्क देने की योजना बनाई। वो पशुपालक कल्याण बोर्ड की तरफ से बनाई, ये मैंने बनाई थी उस समय। इंश्योरेंस की योजना बनाई, बीमा की पॉलिसी बनाई, और बाहर जाने वाले लोगों के लिए जो माइग्रेशन करते थे उनके लिए शस्त्र देने की योजना बनाई, ताकि हमारा भाई कोई बाहर जाए उसके लिए जो योजना बनाई। आज लोग कई तरह की बातें करते हैं। ऊंट के लिए योजना बनाई, 10,000 रुपए ऊंट के लिए हमने देने चालू किए। गाय का इंश्योरेंस करना चालू किया। आज हमारे जितने भी एमपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जितने भी लोग जा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तय होगी। दूसरा, आप सबको पता है, रोहिणी कमीशन जो बना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो उसमें भागीदारी ओबीसी वर्ग का वर्गीकरण के लिए जो काम चल रहा है, उसमें विशेष तौर से रबारी समाज का नाम हो। आज हमारे मैनिफेस्टो में जिस तरह से सभी ने मिलकर, जोधपुर की टीम ने मिलकर मैनिफेस्टो जो बनाया कि हर जिले में हमारा एक आवासीय विद्यालय हो, बहुत अच्छी बात थी कि आपने सबने मिलकर के उस आवासीय विद्यालय के लिए जो डिमांड की, ताकि आने वाले समय में अभी आप सबको पता है कि जिस तरह से खेमराज जी हमारे बीच में, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। जयपुर के अंदर जब छात्रावास की बात आई, 15 करोड़ रुपए उसके लिए भरने की बात आई, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी पूरी टीम को। सिर्फ जाकर के बैठे, 15 करोड़ की बात चल रही थी, और साथ में जाकर के मीटिंग चली, और मीटिंग में 15 लाख में रबारी समाज को जो भूखंड दिया जयपुर के अंदर, 15 करोड़ का 15 लाख में, और समाज के हर घर से, हर परिवार से सबने मिलकर उस छात्रावास का जो निर्माण का काम चल रहा है, उसके लिए आप सबकी भागीदारी है। मैं तहे दिल से पूरे राजस्थान के रबारी समाज को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर अपना छात्रावास बने, और उसके बाद में ये लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली। अपने यहां गुजरात से भी सब मेहमान पधारे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में धर्मशाला की बात थी, हरिद्वार के अंदर रबारी समाज की धर्मशाला की बात थी, तो गुजरात के जितने भी राजनेता या विराजमान हैं, तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई चेतना लाई, तो ये गुजरात की जो टीम मेरे सामने बैठी है,
उन्होंने रात और दिन एक करके राजस्थान में दौरे किए। तब राजस्थान के अंदर राजनीतिक चेतना आई। लोग कहते हैं कि सागर भाई को प्रभारी बनाया था, तब से लगा कर एक नई चेतना आई। उसके बाद में रणछोड़ भाई आए और ऐसे करते करते लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में भागीदारी। मैं समझता हूं कि अभी अभी सरकार में बहुत नई भागीदारी हमारे गुजरात से बाबूभाई देसाई, बाबूभाई रबारी को राज्यसभा में नियुक्त किया, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि आज की तारीख में लोग कहते हैं स्टेज पे चल रहा था कि कई राजनेता मैं तो अपनी डायरी लेके बैठ जाओ और उसमें लिखना चालू कर दो और कंपटीशन। कई कहते कि हमारे बोर्ड का गठन नहीं हुआ, बोर्ड में नियुक्ति नहीं हुई। मैं कमजोरी उसकी गिनता हूं आपसे, क्योंकि मेरी टाइम में बोर्ड 2003 और 4 में जब पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया, हमारी पूरी टीम मिलकर के हम गुजरात गए। गुजरात साथ जाकर के वहां से कागज लाए, डॉक्यूमेंट्स लाए और राजस्थान में अपना पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया। उसमें पहली नियुक्ति मेरी हुई और उसी समय मैंने 3 आवासीय विद्यालय बनाए। उसके बाद में वापस सरकार आई तो हमारे यहां से जिस तरह से बोर्ड में वापस नियुक्ति हुई, भूपेंद्र भाई गोवर्धन जी जो हमारे बीच विराजमान है, इनकी नियुक्ति हुई और नियुक्ति होने के बाद में 15 मेंबर और साथ जोड़े। तो ऐसे करके आज दिन तक रिकॉर्ड के साथ कह सकते हैं। अब रही टिकट की बात, जीताना जनता और रबारी समाज को है भाई, कोई एक आदमी जीत नहीं सकता। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, कभी न कभी ऐसा कभी रतन जी ने नहीं सोचा, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा। और ऐसे हमारे गुजरात के जो भाई थे जो चुनाव लड़ रहे थे, मैं धन्यवाद देता हूं। मावजी भाई हमारे बीच में बैठे हैं, एक रबारी समाज का जो रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाकर जीत अर्जित की, उसके लिए मैं उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आने वाले समय में वुल बोर्ड की बात चल रही थी। पहले सागर भाई रबारी थे, उसके चेयरमैन। जब हमारे पास में भी बात आई और पूरी टीम ने कहा कि भाई अब गोवर्धन जी के प्रॉब्लम है और क्यों ना इसका चेयरमैन गोवर्धन जी को बनाया जाए, तो हमने हंसी और खुशी के साथ में कहा गोवर्धन जी हमारे हैं, गोवर्धन जी को बनाना चाहिए और बनाया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज दिन तक इस समाज के मंच पर आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाले समय में आपके विचार क्या है, आप किससे जुड़े हुए हैं, मुझे ये नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि रबारी समाज का महाकुंभ है और इसमें आपने घर से लगाकर जिस तरह से पूरे समाज ने मिलकर ये जोधपुर का रास्ता तय किया है, इसके लिए मैं पूरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। छात्रावास अभी राजस्थान में बनेंगे, बढ़ते रहेंगे। जयपुर में छात्रावास बना दिया, अभी हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली के अंदर भी हमारा छात्रावास बने। और दिल्ली में छात्रावास कब बनेगा? छात्रावास कब बनेगा? जब आपका कोई भाई दिल्ली में जाकर बैठेगा और बैठ करके उसकी पैरवी करेगा, तो आने वाले समय में दिल्ली अपन से दूर नहीं। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आज जितने भी संत महात्मा मेरे साथ विराजमान हैं, मैं उनको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप सबने इस समाज के साथ में समय निकाल करके आप इस समाज से समाज के कार्यक्रम में पधारे।
क्योंकि संत वृंद है, संतों ने जिस तरह से जो प्रणाम और उनका जो आशीर्वाद आज अपन को मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरा, मुझे पता है तीर्थगिरी जी महाराज रोज मुझे कहते हैं कि हम संत हो गए, पर रबारी समाज का सिटिंग पावर बहुत तेज है। और सिटिंग पावर भी क्यों नहीं हो, आप सबने देखा है कि सुबह 9 बजे से लगाकर घड़ी में 3 बजने आए हैं, परंतु आज दिन तक पूरा समाज संगठित होकर के, एक होकर के, नेक होकर के, जिस तरह से आप सब विराजमान हैं, मैं आप सभी समाज के इस कार्यक्रम में पधारे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, क्योंकि जितने भी भाई भेड़ पालक आज अपनी मवेशी छोड़कर यहाँ आए हैं, यूपी से भी आए हैं, एमपी से भी आए हैं। कई पटेलों का फोन आ रहा था, जोरा भाई का, नौगू का, कि मुझे भी बोलना है, पर चिंता मत करो, जो बोलोगे आप, हम आपके साथ है, पूरे समाज के साथ है। और आज आपसे ये वादा कर के जा रहे हैं, आने वाले समय में आप ये जो पूरा रबारी समाज एक मंच पर आकर के आपने जो अपनी शक्ति दिखाई है, उसके लिए तो मैं प्रणाम करता हूं, परंतु आने वाले 23 और 24 में ये रबारी समाज का एक अलग ही रिकॉर्ड होगा, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। क्योंकि समाज का भविष्य है और समाज के भविष्य के लिए अपन सभी को मिलकर, आज जितने भी मवेशी बाहर लेके खड़े हैं, उनको कितनी बड़ी तकलीफें हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, उनके लिए क्या योजना बननी चाहिए, परंतु आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। और समाज के जितने भी पंच पटेल, समाज के युवा, समाज के सरकारी कर्मचारी और जितने भी व्यवसायी, प्रवासी और मेरे बुजुर्ग पिता के समान सब मेरी माताएं और बहनें और पत्रकार बंधुओं, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, तहे दिल से आपका वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि सुबह से लगाकर, मुझे पता है कई लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कम पड़ी होगी, परंतु आज पूरा जोधपुर शहर यह महसूस कर रहा है, राजस्थान की सरकार को खुद को पता चल गया कि रबारी अब बोला है, और जब जब रबारी बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब रबारी बोला है, राज सिंहासन डोला है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है और मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभी मेरे एक वक्ता बाकी है, रतन जी, उसकी बात को पूरा सुन के जाना है, और मेरी बात आपने सुनी, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय मां चामुंडा के उपासक ओटाराम जी। लीजिए, इसी कड़ी के अंदर हम सब जिनको सुनने के लिए आतुर है, परम सम्मानीय श्री रतन जी देवासी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पधारे और अपनी बात को इस मंच के माध्यम से कहे। छोटा सा बच्चा है, अनिल नाम है, पुत्र श्री बाबूलाल जी, गांव बेरड, ये हमारे बीच में है। इनके लिए एक बार कोई भी इनके परिजन यहाँ पर हैं तो ले, एक बार रतन जी के लिए कहना चाहूंगा कि रबारी का बेटा हूं और चंद्रमा की मिट्टी से तिलक लगाने का रुतबा रखता हूं। अरे गिदड़ पालने का शौक नहीं, मैं शेर पालने का रुतबा रखता हूं। अमर सिंह भाई साहब भी पधारे हैं गुजरात से, उनका भी धन्यवाद। लीजिए श्री रतन जी देवासी। एक मिनट, एक आवश्यक सूचना है रतन जी, एक आवश्यक सूचना है। वो मिस कॉल नंबर आप अपने मुंह से बोल दें और लोगों को कहें कि उस पर मिस कॉल करें। 96, मैं पेन से लिख के दे रहा हूं आपको। एक बार हमें लास्ट वॉइस है, उसी को मुझ हूं खाली। और
पहला तो एक बार पहला बस पहले एक बार जय बोलेंगे। बोलो श्री जैतेश्वर भगवान की। नहीं आयो मजो। थोड़ा भाई स्टेज में से सब अब थोड़ा साइड में हो जाओ, पीछे थोड़ी हवा भी आएगी, ठीक रहेगा। थोड़ा पीछे हो जाओ सब। हाँ बस आ गए मेरे पास। मजा नहीं आया भाई? ठाई नहीं पड़े के कौन आया है जोधपुर में? खाली लाल पगड़ी देवाती मतलब नहीं है। एक हाको वेनो सही जाओ, वही जोड़ती वेनो सही जे। बोलो श्री जैतेश्वर भगवान की। बोलो श्री भगवान शिव शंकर महादेव की।